वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। और फ्रेंड, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हम एक केस डिस्कस करेंगे। और ये केस मेरे ही बच्चे का है। और इस केस की जो खासियत है कि मैंने इस केस में मेडिसिन को वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू दिया था। तो वैसे और भी केसेस हैं वॉइस ट्रांसमिशन के, बट इस केस में कुछ यूनिक मुझे लगा कि तो इसमें देखेंगे वॉइस ट्रांसमिशन मैंने कैसे किया और क्या मेडिसिन था। ये केस मेरे अ, बच्चे का है जो वो उसके नाना के यहाँ गया हुआ था। और वहाँ पर अचानक किसी इंसेक्ट ने उसको बाइट कर लिया। तो बाइट करने के बाद में वो काफ़ी ज़ोर से रोना शुरू हुआ, उछल उछल के रोना शुरू हुआ। तो और मेरी वाइफ ने कहा कि चलो फटाफट आपको दिखा के लाते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि उसको वो इस पूरे हाथ में वो दर्द रेफर हो रहा था और वो उस हाथ को पटक पटक वो ऐसे हिला हिला के रो रहा था ज़ोर ज़ोर से। तो जैसे मेरी वाइफ ने इसके लिए हॉस्पिटल जाने का कहा कि चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, वहाँ पर कुछ दिखा के आते हैं आपको। तो उसने हॉस्पिटल का नाम सुनते से ही एक रट लगाना शुरू कर दी कि मुझे पापा को बुला दो, आप बस पापा को बुला दो। क्योंकि जो डिस्टेंस है मेरे उसके नाना के घर में तकरीबन 300 साढ़े 300 किलोमीटर है। तो वो पॉसिबल नहीं है पहुंचना वहाँ पर। और वो कंटिन्यू एक ही रट लगा के बैठा हुआ है कि आप पापा को बुला दो, पापा मुझे दवाई पिलाएंगे, पापा मुझे बूंद वाली दवाई पिलाएंगे, होम्योपैथी देंगे, पापा को बुला दो आप। तो आ, और वो किसी प्रकार से मानने को तैयार ही नहीं कि नहीं बस आप पापा को बुला दो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना, आप पापा को बुला दो। और जो जो से रो रहा है कंटिन्यू। वाइफ ने पहले कॉल से बात की तो कि क्या कर रहा है, बोले कि बस वो कंटिन्यू आपको ही बुलाना कह रहा है, पापा को बुला दो। मैं ठीक है, आप वीडियो कॉल कीजिए। मैंने वीडियो कॉल भी उससे बात की। और मुझे मेडिसिन जब समझ में आया तो मैंने मेडिसिन को उसी के बात करते वक्त ढक्कन को खोल कर उसके जस्ट मोबाइल के पास में उसको रख के मैंने वॉइस ट्रांसमिशन करने की कि मैंने कहा कि आप उसको 10 मिनट आप हॉस्पिटल 10 मिनट तक वेट कीजिए, हॉस्पिटल लेके जाइए। अगर 10 मिनट में रिलीफ नहीं होता तो आप उधर इसको जो भी एलोपैथिक डॉक्टर देते हैं दिलवाइएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से उसको ऊपर तक वो उसका पेन जा रहा था। मैंने मोबाइल से बात करते वक्त ही मैंने मैंने जो मेडिसिन सेलेक्ट किया था उसका ढक्कन खोल कर उससे बात करते वक्त और उसकी आवाज़ के थ्रू मैंने उसको मेडिसिन दे दिया। जब उसको लेकर हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल तक पहुँचे और 10 मिनट के बाद उसका सारा पेन चला गया, वो नॉर्मल हो गया, कोई इसको पेन वगैरह कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल जस्ट 15 मिनट पहले जैसे 10 मिनट पहले जैसा था वैसा वापस हो गया। उसको ना उसको कोई जलन, ना कोई दर्द, ना कोई परेशानी, कुछ नहीं। तो ये मेडिसिन मैंने वॉइस ट्रांसमिशन किया था उसे। तो इस केस में मुझे सबसे पहले एक चीज़ समझ में आई कि मैं वहाँ नहीं हूँ और वो मुझे याद कर रहा है, मुझे बुला रहा है। ये सिचुएशन आपको बहुत जगह हॉस्पिटल में मिलेगी, जहाँ सीनियर सिटीजन या और किसी भी एज का बंदा अगर हॉस्पिटल में है और वो उसके लव्ड वंस को बार बार याद करता है, अगर वो कहीं दूर हो और वो वहाँ पर नहीं है और वो उसको बार बार बुलाते हैं, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बच्चे को बुला दो। ये बहुत से लोगों की मेंटल स्टेट होती है हॉस्पिटल के एडमिशन के दौरान। क्या वो आईसीयू में एडमिट होते हैं, कहीं होते हैं, तो उनका यही एक कहते हैं कि बस वो दिन रात उसको याद कर रही है, दिन रात उसी को बुलाती है। तो सबसे पहले रूब्रिक देखिए आप कि मेरा बच्चा इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है, वो मुझ में क्योंकि मैं उसका प्लेस ऑफ कंफर्ट हूँ ना। मैं उसको इंजेक्शन नहीं लगाता, मैं उसको मेडिसिन होम्योपैथिक से ठीक कर लेता हूँ। तो वो उसी बेड में रहना चाहता है, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता। बेड रिमेन इन बेड डिज़ायर। बहुत जोर जोर के उछल कर रो रहा है, डिलीरियम पैंस फ्रॉम। और एक ही सुई अटक गई है एक ही जगह पर, रो रो के एक ही चीज़ बोल रहा है, पापा को बुला दो, पापा को। डिलीरियम लुक्ड फिक्स्ड वन पॉइंट, एक ही जगह उसकी सुई अटकी हुई है। इंजेक्शन से डर लगता है, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड। चिल्ला रहा है जो जो दर्द के वक्त में, श्रीकिंग स्क्रीमिंग शाउटिंग पेन। जस्ट थोड़े से कन्वर्सेशन के दौरान ही मुझे इतने रूब्रिक
मुझे मिल गए, एक रूब्रिक से लिंक बनी और इतने सारे रूब्रिक जस्ट उसकी मेंटल स्टेट के दौरान ही मुझे मिल गए। टॉसिंग अबाउट, कूद उछल उछल कर रो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट रूब्रिक जो हमने पहले भी कुछ केसेस में मेरे कुछ केसेस में देखा मैंने, तो रूब्रिक है। और मैंने एक ये इसी के साथ में एक मैं केस आपको शेयर कर दूंगा इसके बाद में, कि मैंने एक पेशेंट देखा था, तो उसके घर वाले जब मैंने पूछा कि अभी क्या बोलते हैं ये बीमारी में, और वो पेशेंट डेंगू का था, और उनका जो एक बच्चा है वो कुवैत में है, तो वो कंटिन्यूस बच्चे को याद की जा रही थी। जब भी उनसे पूछते कि क्या हो गया अम्मा जी, मेरे बेटे को बुला दो, मेरे बेटे को बुला दो, उनका वो कंटिन्यू चल रहा था। और यहाँ पे भी मेरे बच्चे ने कंटिन्यू एक ही चीज़ कंटिन्यू बोले जाना। तो ये है डिल्यूजन कॉल्स फॉर एब्सेंट पीपल। कॉल्स मतलब पुकारना, बुलाना, फॉर एब्सेंट पीपल, जो वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है उनको कॉल करना, उनको बुलाना। तो मेरा बच्चा कंटिन्यू यही कर रहा था कि पापा को बुला दो। तो ये रूब्रिक बहुत सूटेबल होता है हॉस्पिटल सिचुएशन के लिए, जहाँ उनकी सुई एक ही चीज़ पर अटकी होती है। इस रूब्रिक को आप ट्राई कीजिए, क्योंकि ये एक आपकी जो वाइटल फोर्स की जो रिएक्शन होती है उस वक्त की, जहाँ पे पेशेंट की कहते हैं ना कि क्या यार ये तो पगला गए हैं, एक ही चीज़ बार बार बोल रहे हैं, दैट इज़ डिलीरियम स्टेट होती है। और उसके साथ ये रूब्रिक बहुत अप्रोप्रिएट होता है उस कंडीशन के लिए। और कई बार आपके हॉस्पिटल में बच्चे आते हैं और रोते रोते वो पापा को याद करते हैं, पापा को बुलाओ, वो मतलब किसी प्रकार से उस पापा को याद करते हैं वहाँ पर, जहाँ पे पापा अवेलेबल नहीं है, वहाँ भी इस रूब्रिक को हम लगा सकते हैं। तो जहाँ जो व्यक्ति नहीं है और उसको बुलाना, उसको पुकारना, उसको याद करना, दैट इज़ डिल्यूजन कॉल्स फॉर एब्सेंट पीपल। और मैंने इन सभी रूब्रिक के बेस पे बच्चे को हायर सर्विस 30 का एक डोज वॉइस ट्रांसमिशन किया, और विद इन 10 मिनट बच्चे को रिलीफ हुआ। ये एक मेथड है वॉइस ट्रांसमिशन। एक हेयर ट्रांसमिशन भी होता है, जहाँ हम पेशेंट के हेयर को मेडिसिन में डिप करके उसको मेडिसिन देते हैं। ये काफ़ी लोगों को पता है। वॉइस ट्रांसमिशन थोड़ा सा हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो, बट अवर मेडिसिन इज़ एनर्जी, तो एनर्जी के लिए काफ़ी सोर्स हैं पहुँचने के लिए। हमने कई केसेस में जैन साधुओं जो अल्कोहल की मेडिसिन नहीं लेते हैं, तो हमने उनको हेयर ट्रांसमिशन किया है, या कहीं बाहर के पेशेंट के हमने उनके हेयर रखकर उनको काफ़ी मेडिसिन दी है। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड है, जहाँ पर आपके पास कुछ भी नहीं होता है और पेशेंट हेल्पलेस होता है कि मेरे पास कोई मेडिसिन नहीं है यहाँ पे, मैं कैसे क्या लूँगा। तो आप एक बार कोशिश कीजिए वॉइस ट्रांसमिशन करने की। मैंने और भी कुछ केसेस देखे हैं, मैं उसको धीरे धीरे आपके साथ डिस्कस करूँगा कि वॉइस ट्रांसमिशन से और कौन कौन से केस मैंने देखे हैं। तो एक अच्छा मेथड है। तो आज के लिए ये एक वॉइस ट्रांसमिशन का एक यूनिकनेस मुझे आप दिखाना था। तो अगेन आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।